दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह ईसीआर जोन से। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास एक कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था, तो मैंने ज़रूरी समझा कि हाँ आप लोग तक मैं दूं। तो इन्फॉर्मेशन में ये है कि जो स्कोर कार्ड आपका आता है, जो यानी अभी अपकमिंग में जो रेलवे ग्रुप डी 2024 का वैकेंसी जो है, जिसका रिज़ल्ट अभी आना है, तो उसमें जो ये बात समझ में एक आ रही है कि जो स्कोर कार्ड जो सीसीए कैंडिडेट का आता है, उसमें क्या 1/3 वेटेज जोड़ के आता है। जो एनएससी का 1/3 वेटेज जो है वो क्या वो जोड़ के आता है। इसको हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे और बारीकी से समझने के बाद कुछ एक तह तक जाएंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है, डाटा पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, और मैं हमेशा डाटा पे ही बात करता हूँ। और बहुत सारे यूट्यूबरों ने मतलब कुछ कुछ इस पे बताया है, तो थोड़ा इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर में बात क्या है। ये 1/3 जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है, थोड़ा डाटा पे बात करेंगे। प्लस में इंटरनली भी मैंने डिपार्टमेंट में और भी कोई कर्मचारियों से मैंने बात किया है इस बारे में, जहां से आपका पैनल लिस्ट जारी किया जाता है। जो भी जोन हो, जो इंटरनली बात जो वहाँ पे अधिकारी वगैरह रहते हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों से मेरी बात हुई है, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन कुछ पता चला है। तो चलते हैं डाटा पे और डाटा से थोड़ी जानकारी देखते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ एनालिसिस इस पे होगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन आया है तभी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो हाँ, उम्मीद है कि जो भी नए साथी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और रियलिटी जानने के लिए, उस दुनिया के भीड़ से निकल के रियलिटी जानने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। चैनल वापिस मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप जैसे सीसीए कैंडिडेट का ही बनाया हुआ चैनल है। इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ज़्यादा बात इधर उधर ना घुमाते हुए चलते हैं डाटा पे। तो मेरे भाई, जैसा कि अगर हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, देखो ये 2019 का एक स्कोर कार्ड है। और ऐसे बहुत सारे स्कोर कार्ड हैं, अगर मैं दिखाता चलूँ तो फिर दिखाते दिखाते बहुत टाइम होगा, पर मैं कुछ कुछ आप लोगों को फिर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग इस स्कोर कार्ड में देख रहे हो कि ये एनआर रीजन का है, चंडीगढ़ का, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे इस बंदे के, 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक इग्नोर किया गया है रेलवे के द्वारा, ठीक है। और वैलिड क्वेश्चन 99 हुए, ठीक है। अटैम्प्ट इसने 40 किया है, करेक्ट इसने 33 किया है, 7 इसके इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। इसके जो नंबर आ रहे हैं 30 के करीब आ रहे हैं, ठीक है। प्रोरेटेड जो हो गया, जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, वो उसको देखते हुए प्रोरेटेड जो इसका मार्क्स हुआ ये 30 हुआ, ठीक है। 30 से इसके 31 नंबर नॉर्मलाइज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझ रहे हो, यहाँ पे समझा आपने, यहाँ पे 30 से इसके 31 हुए, 1 नंबर की इसकी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। 31 नंबर, ठीक है, इसका 30 मान के चलो। 30 नंबर इसका अगर हम 2/3 निकालते हैं तो ये 10 बार में कट जाएंगे। और ये 20 नंबर इसके सीबीटी से माने गए, ठीक। 20 नंबर सीबीटी से माने गए। मिनिमम मान के चलते हैं 60, एनएससी में 60%। 60%, तो 60% का 1/3 कितना हुआ? 20 नंबर। तो 20 और 20 इसके 40 होने चाहिए थे। 40 नंबर इसके टोटल होने चाहिए थे, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स, जो कि आप लोग जो ये यूट्यूबर्स बताते हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स में ही वो एनएससी का मार्क्स जुड़ के आता है। क्लियर? यहाँ पे देखा, ये एक था, ये स्कोर कार्ड एक था। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक और स्कोर कार्ड देखो। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 100 थे, ठीक है। और वैलिड कोई क्वेश्चन इसमें नहीं था, ठीक है। एक भी इग्नोर नहीं किया गया। 100 में से 100 क्वेश्चन थे। अटैम्प्ट इसने 58 किए हैं, 34 इसके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। इनकरेक्ट इसके 24 हुए हैं। जो मार्क्स इसका बना है 26 नंबर बना है, ठीक है। और 26 नंबर बना है, इसके 3 नंबर बढ़े हैं, ठीक है। इसका 3 नंबर बढ़े हैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, ठीक है। ये आपने देख लिया। और चलते हैं, यहाँ पे देखो, ये भी सीसीए कैंडिडेट है, ये ईआर रीजन का है, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का। इसका भी देखो, इसने क्या किया है कि 7 इसने करेक्ट किए हैं और 27 इसने इनकरेक्ट किए हैं। -2 इसके आए हैं नंबर, -2 आए हैं। अब इसका जो नॉर्मलाइज मार्क्स जो आया है, ये देखो, ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स आया है वो 0.47 के करीब ऐसा इसका नंबर आया हुआ है। तो -2। अब इसमें भी आप लोग को वो चीज़ मैं समझा देता हूँ कि देखो, अगर
20 नंबर भी मान के चलते हैं, 20 नंबर भी, मैं सबसे मिनिमम 60 नंबर मान के चलता हूँ कि 60 नंबर उसमें उसको एनएससी में मिले होंगे, तो 20 नंबर उसके एनएससी के हुए। तो यहाँ पे 20 में से अगर हम ये -2 जो कि इसके सीबीटी के स्कोर हैं ये कर देते हैं तो 18 नंबर। तो कम से कम यहाँ पे 18 नंबर तो बनने ही चाहिए थे। ठीक है, यहाँ से अभी आप लोग क्लियर हुए, ये मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ इसके द्वारा, स्कोर कार्ड के द्वारा। ठीक है, इसके स्कोर कार्ड के द्वारा मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक और है, यहाँ पे भी चंडीगढ़ का ही है। ठीक है, 7 नंबर इसके आए हैं। ठीक है, 7 नंबर करेक्ट, मतलब कि करेक्ट इसने 17 किए हैं और इनकरेक्ट इसका 28 हुआ है। तो इसमें इसका 7 नंबर वैलिड क्वेश्चन, मतलब कि टोटल इसका प्रोरेटेड भी मार्क्स अगर देखें तो 7 नंबर और नॉर्मलाइज मार्क्स इसका 7 नंबर का 7 नंबर है। ठीक है, और इसका पॉइंट में बड़ा है, यानी कि जो पॉइंट 66 था प्रोरेटेड मार्क्स, उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स, ये पॉइंट मान के चलो तो वही 14 पॉइंट 14 इसके करीब बढ़े हैं। तो इसमें कहाँ गया भाई एनएससी का मार्क्स, इसमें एनएससी का मार्क्स कहाँ पे गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सीएससी कैंडिडेट है। ठीक है, इसके आए थे प्रोरेटेड मार्क्स 4 और टोटल 4 नंबर आए इसके नॉर्मलाइज मार्क्स। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे आप लोग को समझना है कि बाकी सबको तो आपने देखा, ये जो मेरे भाई इसके साथ हुआ है ना, ये इसके 4 नंबर थे। ठीक हो, यहाँ पे इसके 4 नंबर थे और इसके हो गए नॉर्मलाइजेशन में 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर हो गए। तो ये आप लोग को मैं बता दूं कि इसको हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये बेस शिफ्ट को लेके इसका नॉर्मलाइज मार्क्स ये है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स इसको मिला है। ठीक है, जिसके ये 22 नंबर इसको बढ़े हैं, 22 नंबर के करीब इसको बढ़े हैं। तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, अब इन्हीं सब स्कोर को देख के मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हो जाती है। जैसा कि आप लोग देखो, ये रहा, ये स्कोर कार्ड वही है जो कि इसके 26 हो गए, 4 से 26, ये सीसी कैंडिडेट है। और इसका देखो नॉर्मलाइज मार्क्स ये 26 हुए। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा, ये भी देखो, ये भी सीसी कैंडिडेट है। इसके क्या है, रॉ मार्क्स देखो, यहाँ पे रॉ मार्क्स इसके 14 हुए, प्रो रेटेड मार्क्स इसके 14.28 हो गए, जो कि 2 नंबर वही इग्नोर वाला सिस्टम है। और नॉर्मलाइज मार्क्स इसके 1 नंबर भी नहीं बढ़ा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये सब देखो, ये सब जब स्कोर कार्ड आपको मैं जो दिखा रहा हूँ इससे बहुत कुछ साफ होगा। तो यहाँ पे देखो, इसका 14.28 वही का वही है सेम, इसका 1 नंबर भी नहीं बढ़ा है। ठीक है, यहाँ से देखा आप लोगों ने, 1 नंबर भी नहीं बढ़ा है। एक यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम वही चीज़, 7 नंबर इसके आए, नॉर्मलाइज में भी वही, इसका कोई नहीं बढ़ा। इसमें भी यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट में कुछ नंबर बढ़े हैं सीसीए के, जो कि 15.33 था, 15.85 हुआ, पॉइंट में बढ़े, ये नॉर्मलाइज मार्क्स। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये देखो नॉर्मलाइज मार्क्स में 14 से 35 हुए। अब ये इसी में किसी किसी बच्चे के बढ़ते हैं बेस शिफ्ट को ही मान के, मैंने जैसा आप लोग को बताया कि सीसीए कैंडिडेट का बेस शिफ्ट के अनुसार, उस शिफ्ट के अनुसार ही आप लोग का नॉर्मलाइज मार्क्स किया जाता है सीसीए कैंडिडेट का। ठीक है, तो 35 नंबर इसके हो गए नॉर्मलाइज से। ठीक है, और ये देखो, ये नोटिफिकेशन भी है, ये नोटिफिकेशन है जो कि 2019 का नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग को देखो क्या बता रहा है, कहाँ से, ऑल्सो फॉर सीसीए कैंडिडेट, यहाँ से ऑल्सो फॉर सीसीए कैंडिडेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन used to given weightage to NCVT marks, and therefore in their case merit would be decided by taking normalized marks into consideration। तो देखो, इससे ये साबित होता है कि जो आपका, देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि आपका जो ये नॉर्मलाइज मार्क्स आता है उसमें आप लोगों का 2/3 लेके, और उसमें आपका 1/3 का एनएससी का जो मार्क्स होता है वो वेटेज जोड़ा जाता है, उसमें कंसीडर किया जाता है, और तब जाके आपका एक मेरिट तैयार किया जाता है। ये भी नोटिफिकेशन में भी यही बताया। तो इसके अनुसार हम इस चीज़ को क्लियरिफाई कर सकते हैं, और इसमें यहाँ तक मैंने यही समझता हूँ कि हाँ, एनएससी का मार्क्स ऐड नहीं होता है। आगे चलते हैं स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोगों ने डाटा देखा, डाटा के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि इसमें जो है ये जो मानसिकता, ये जो हम एक एनालिसिस कर रहे थे कि हाँ ये 1/3 इसमें जोड़ के मिलता है, बहुत सारे यूट्यूबरों ने ये बताया, तो यहाँ तक ये बात पता चलती है। और कुछ मेरा ये देखने के बाद भी, डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँच रहा हूँ कि जो कि 2019 में हुआ था, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो NSE का 1/3 मार्क्स आपका जो स्कोर कार्ड आता है उसमें वो जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हाँ स्कोर कार्ड किस तरह से है। ठीक है, वो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में आपका उसका 2/3 लिया जाता है, और मेरिट जो बनती है आपकी 1/3 जोड़ के आपका एक मेरिट बनाया जाता है। इससे ही होता है। इसमें एक और चीज़, बहुत बच्चों का एक ये क्वायरी है कि हाँ क्या सर ये 40% यूआर का दिया हुआ जो रहता है, 40% यूआर का, ओबीसी का 30%, एससी का 30% और एसटी का भी 30%, ईडब्ल्यूएस का भी 40%। ठीक है, ये सीसीए का नहीं, ये नॉर्मल कैंडिडेट का, ये नॉर्मल कैंडिडेट का ये रूल है कि हाँ ये आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप एक इतना पार करके आपको पार करना है। कट ऑफ और मेरिट तो उससे ऊपर जाएगी, ये नॉर्मल कैंडिडेट का है, प्लस में सीसीए वालों का भी है। पर सीसीए वाले कैंडिडेट का जो इसमें एक ये चीज़ है कि आपका वो जो यूआर का 40% होता है, ओबीसी का 30%, बाकी सब 30% जो होते हैं, जो दिया हुआ है क्राइटेरिया कि आपको मिनिमम ये स्लॉट पार करना है, वो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स प्लस में एनएससी सीसीए का मार्क्स 1/3, इन दोनों का वेटेज जोड़ के एक करके और इस मिनिमम क्राइटेरिया को पार करना होता है। रेलवे ये आपको बताता है, आपको मैंने नोटिफिकेशन में भी बताया। ठीक है, कि नोटिफिकेशन 2019 का वो नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग तो हम ये कहीं से भी नहीं कर सकते, और ना ही रेलवे आपको ये कहीं से भी कॉलम दे रहा है, और ये कहीं से भी पारदर्शिता नहीं होती है कि आपका वो जो स्कोर कार्ड है उसमें 1/3 आपका जोड़ा जा रहा है, ये कहीं से भी नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा, और जो ये देखो ये जो डाटा है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया उस डाटा के टाइम पे कि हाँ वो 2019 में ज्वाइन किया हुआ एक सीसीए कैंडिडेट जो कि यही ईसीआर जोन से राजेंद्र नगर आरएनसीसी से इसने, और मेरे अंडर में उसने ट्रेनिंग भी कंप्लीट की, वो बच्चा ही ज्वाइन किया हुआ यही, और देख के, और देखो यही चीज़ उसने ये बताया भी कि सर देखिए मैंने एक शायद जिस चैनल का मैं बता रहा हूँ कि अब मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा ये लोग बता रहे, तो सर ये फेक है। ठीक है, और प्लस में आप लोगों ने ये भी देखा कि हाँ बहुत चैनल वाले ऐसे हैं कि पैसे लेते हैं कि हाँ मैं आपका ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका मुझे डॉक्यूमेंट दो, 2500-5000 आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मतलब ये लोग चैनल बनाते हैं आप लोग से पहले तो हाँ मीठी मीठी बातें करके, दूसरी बात आप लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ज़िंदगी भर मैं देखो मैं बहुत समय के बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मेरा यूट्यूब पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है, बस ये चीज़ है कुछ भी कहो, और तुम लोग जो ये बाकी चैनल वगैरह हो, तुम लोग 1000 आइडियो से आके 1000 नेगेटिव कमेंट कर दो, मैं नहीं रुकने वाला। अगर मैंने शुरुआत कर दी है तो तुम लोग को काटने के लिए मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा, और सीसीए वालों के साथ गलत तो नहीं होने दूंगा, इतना तो कंफर्म है। इसको कोई समझे अथवा ना समझे, अगर बच्चों ने मेरे द्वारा अगर शुरुआत करवाई है तो मैं ज़रूर तुम लोग के लिए खड़ा रहूँगा। मैटर ये करता है इंसान अपने लाइफ में कितनों के लिए खड़ा हुआ, और कितनों के लिए उसके साथ धोखाधड़ी करके, कितनों के साथ लूटपाट करके, अपना ऐश मौज करके, अगले के भावनाओं के साथ खेला, ये मैटर करता है। इसी को कहते हैं कर्मा। तो मैं धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहता। कहते हैं कि जो हम करते हैं वो हम भुगतते हैं, तो बात इतनी सी ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से सहमत हुए होंगे। कोई भी आपके मन में सवाल तो आप लोग बेझिझक कमेंट पे कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। मैं अभिमन्यु सिंह, ईसीआर जोन से। जय हिंद, जय भारत।